बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सबसे पहले दुरूद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। आज हम सेंट्रीफ्यूगल का ओपनिंग एरिया कैलकुलेट करेंगे और ये एक सिंपल तरीका है, बहुत ही सादा सा तरीका है। एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्लॉट की लेंथ, स्लॉट की विड्थ और नंबर ऑफ स्लॉट्स होनी चाहिए कि टोटल स्लॉट्स उसकी कितनी है। यहाँ पर सैंपल के तौर पे मैंने 3 A, B और C सेंट्रीफ्यूगल्स के एरियाज को, ओपनिंग एरियाज को कैलकुलेट किया है और ये वो एरियाज हैं जो खुद मैंने सेंट्रीफ्यूगल से चेक किए थे। अब ए सेंट्रीफ्यूगल के लिए हमारे पास स्लॉट की लेंथ थी 2.8 मिलीमीटर, स्लॉट की विड्थ 0.09 मिलीमीटर और टोटल स्लॉट उसके पास जो एक स्क्रीन में थे या जो चेक किया गया इंच बाय इंच में 306। अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसके लिए स्लॉट की लेंथ मल्टीप्लाई बाय स्लॉट की विड्थ और साथ में नंबर ऑफ स्लॉट्स, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसका जो एरिया आया है 77.9382 मिलीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि एक इंच स्क्वायर में हमने चेक किए थे तो एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर और इसको एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और इसी तरह इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक इंच में इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 25.4 मिलीमीटर और इंच स्क्वायर में 25.4 मल्टीप्लाई बाय 25.4, तो ये हमारे पास 645.16 मिलीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा। अब एरिया की परसेंटेज इसके निकालने के लिए हमने सिंपली क्या किया, जो इसका सेंट्रीफ्यूगल के स्लॉट्स का एरिया आया 77.9382 डिवाइड किया उसको एक इंच स्क्वायर में, जो मिलीमीटर स्क्वायर हमारे पास है 645.16 मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास इसका ओपनिंग एरिया की परसेंटेज आ गई 12.080%। इसी तरह हमने बी सेंट्रीफ्यूगल का ओपनिंग एरिया कैलकुलेट किया, उसके स्लॉट की विथ 2.2 मिलीमीटर, स्लॉट की लेंथ 2.2 मिलीमीटर, स्लॉट की विथ 0.06 मिलीमीटर और टोटल स्लॉट 280 और सेम ए सेंट्रीफ्यूगल की तरह इस सारे को कैलकुलेट किया तो इसका ओपनिंग एरिया की परसेंटेज 5.729% आई। और इसी तरह सी के सेंट्रीफ्यूगल के स्लॉट की लेंथ 2.18 मिलीमीटर, स्लॉट की विथ 0.06 मिलीमीटर, टोटल स्लॉट 315 और सेम जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था इसे कैलकुलेट किया और इसके ओपनिंग एरिया की परसेंटेज 6.386% आई। अब कुछ आपको मैं डिटेल देता चलूँ जो कि निकल स्क्रीन्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसमें ये सारी डिटेल एक चार्ट मैंने बनाया है आप लोगों की आसानी के लिए, जिसमें स्लॉट साइज दिए गए हैं 0.06 और जो उसकी स्लॉट की विड्थ होगी और ये 2.2 मिलीमीटर उसकी लेंथ होगी। इसी तरह स्क्रीन की थिकनेस अवेलेबल होती है 0.3 मिलीमीटर, उसका ओपनिंग एरिया 6.5% तक उसका ओपनिंग एरिया होता है और बी और सी मैस्कट पर ये स्क्रीन यूज होती हैं। फर्दर आप चेक कर सकते हैं कि 0.09 और 2.3 वाली उसकी ड्यूटी क्या होगी, उसका ओपनिंग एरिया क्या होगा, स्क्रीन की थिकनेस क्या अवेलेबल होती है एंड सो ऑन। इसी तरह ये सारी डिटेल दी गई है। साथ में मैं आपको बताता चलूं कि ऐसी कोई भी स्क्रीन जिसके स्लॉट की विड्थ 0.06 मिलीमीटर और उसकी थिकनेस 0.3 मिलीमीटर होती है तो उसका ओपन एरिया 7% तक होता है। और इसी तरह अगर स्लॉट की चौड़ाई 0.09 मिलीमीटर और विथ सेम जो हमने दी थी थिकनेस, थिकनेस 0.3 मिलीमीटर होती है तो उसका ओपन एरिया 9% तक होता है। कुछ स्क्रीन मैन्युफैक्चरर स्क्रीन को बोथ साइड से इलेक्ट्रोफॉर्म करते हैं जिससे स्क्रीन का ओपनिंग एरिया 15% तक बढ़ जाता है, बट दीज स्क्रीन्स आर कंसिडरेबली मोर एक्सपेंसिव। एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें एसएस स्क्रीन्स आई है विद लेजर कट स्लॉट्स और इसका एडवांटेज ये है कि हार्डर है और इनका ओपन एरिया भी ज़्यादा है और ओवर साइज स्लॉट को
ओवर साइज सलाड को कंट्रोल करना भी पॉसिबल है और साथ में इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। However, it is considerably more expensive. For this reason, these screens are not in universal use. Thank you.